बस तेरा साथ हो ड्रामा जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और जितनी ज़्यादा हमने इसकी तारीफ़ें की, अभी हाल ही में देखने को ये मिल रहा है कि ड्रामा काफ़ी बोरिंग हो चुका है और अब फील होता है कि जैसे ये लोग जानबूझकर इसको ड्रैग कर रहे हैं। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे अब ये ड्रामा बोर लग रहा है? और अगर बात की जाए थोड़ी सी एक्साइटमेंट की भी, तो आने वाली एपिसोड में क्या चीज़ बची है जिसको लेकर हम बड़ा इंतज़ार भी कर रहे हैं और जो भी थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट का फैक्टर है इस ड्रामे के अंदर। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, स्टार्ट में अगर हम बात करें कि भैया ड्रामा बोर क्यों हो रहा है, तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये कि भैया अनस का जो करेक्टर है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो रहा। टाइम के साथ साथ जैसे किसी भी करेक्टर्स की लेयर्स होती हैं तो वो एक्सप्लोर ही नहीं हो रही, वो न्यू लेयर उसकी निकल करके आ ही नहीं रही। जबकि इतना सारा कॉन्फिडेंस दिया इसको इसकी वाइफ ने भी और इसके दादा ने भी यहाँ पर प्रॉपर्टी नाम लगा के, लेकिन वो आज भी क्या बातें कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी अम्मा अब्बा की तस्वीर ना यहाँ लगा देना, ताए को बुरा लग जाएगा। मैं अपनी अचीवमेंट्स यहाँ नहीं लगा सकता वॉल पे, क्योंकि ऐसे में शीरीन को या फिर ऐसे में वो जो दूसरा है शयान उसको बुरा लग जाता है, ताई जान को बुरा लग जाता है। मतलब व्हाट द हेल इज़ दैट यार, कम ऑन ग्रो अप। अभी तो आपको इतना होना चाहिए कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, इसको करो इसको लगाओ। थोड़ा सा इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस वक्त के साथ आ ही जाता है, लेकिन ही स्टिल एक्टिंग लाइक अ लिटिल किड, या जैसे बड़ा बेचारा प्रेशराइज्ड है। अब उसका घर का मालिक बना भी दिए, फिर भी वो गुलामों वाली हरकतें उसकी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सो दिस इज़ द पॉइंट नंबर 1 जिसकी वजह से ये ड्रामा थोड़ा सा बोर हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 वो ये कि भैया फ़हाम कुरैशी जो कि वेल नाउन है, बड़ा वेल इस्टेब्लिश्ड है, और यहाँ पर उसको इतने सारे मौके मिल रहे हैं बार बार शरीन को मज़ा चखाने के लिए। अगर उसने वाकई मज़ा चखाना है तो वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? और वैसे भी ठीक है, वो एक प्लॉट अगर क्रिएट कर भी रहा है कि जहाँ पर उसने पहले उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और उसके बाद कुछ उसने मैस करना है, तो प्लीज़ दिखा दो ना वो उसको मैस करते हुए। किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो? क्यों वो इतना आप ड्रामे को ड्रैग कर रहे हो उस एंड से? ये बात समझ में नहीं आती। और देखें, जितना ऑडियंस को आपने दिखाया है ना कि ये शरीन ने, शयान ने और उसके घर वालों ने इतना तड़पाया है, अब आपको चाहिए था कि इन एपिसोड्स के अंदर सिर्फ उनके साथ बुरा होते हुए दिखाओ, तभी लोग कहेंगे कि हाँ यार अब मज़ा आ गया। अब आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी फैमिली को फिर से हैप्पी दिखा रहे हो। शयान को उसके अब्बा जी ने गाड़ी गिफ्ट कर दी है और वो वहाँ पर ऑफिस में बिठा रहे हैं, वो पिक्चर्स ले रहे हैं, और जो मेन एक्टर एक्ट्रेसेस हैं इस ड्रामे की यानी कि अनस और अंसा, उनका कोई ऐसा जिक्र ही नहीं, कोई सीन ही नहीं, उनकी कोई स्टोरी ही नहीं। तो ड्रामा बड़ा सब स्टैंडर्ड सा हो गया। इट फील्स लाइक कि जैसे शायद कोई ये 7 PM की या फिर 9 PM की स्लॉट का ड्रामा है जिसने डेली लगना होता है, और लाइफ की जो स्टैंडर्ड हैपनिंग्स होती हैं वो डेली बेसिस पर आपको दिखाई जाएंगी। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ ड्रामा राइट नाउ। यहाँ पर हमें उसके अंदर ना वो कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को नहीं मिल रहे। हमें यहाँ पर इन लोगों को हर एपिसोड में कोई चपेट पड़ते हुए दिखाओ, कोई ऐसा चीज़ जिसकी वजह से हम कहें कि वाह यार ये तो भैया डिज़र्व करते थे। जैसे 2-4 एपिसोड पीछे यहाँ पर इस फैमिली में अच्छे खासे तमाशे हुए, तो वो चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा करा रही थी। अब एक दफ़ा फिर से अब आप देखें कि यहाँ पर एक बड़ी ट्रू एग्जांपल है कि जैसे ये अमीर बाप अपने बच्चे को सिविक गिफ्ट कर रहा है, मेजॉरिटी केसेस में बाप यही गलती करते हैं, फिर कहते हैं कि हाय हमारी औलाद इतनी निकम्मी क्यों है। बचपन से अगर आप अपने बच्चों के मुंह में नवाले ठोंसोगे, सोने के चमचे से खिलाओगे और उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी करते चले जाओगे, तो वो ज़िंदगी में सिर्फ फंसी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने अगर कोई चीज़ फैलानी है तो वो मैस है। इसलिए फॉर गॉड सेक आप अपने बच्चों को थोड़ा सा हार्डकोर बनाया करें, उनको खुद से एफर्ट्स करने दें, उनको चैलेंज करें और उनको टारगेट दें कि वो ये करेंगे तो फिर उन्हें कुछ मिलेगा, फिर वो चीज़ ठीक है। आपके बच्चे ने क्या किया, शयान ने, यहाँ पर दिखाया गया कि हाँ उसने हर तरह का घर में फसाद इकट्ठा किया, अनस के साथ लड़ाइयाँ की और भी पता नहीं क्या कुछ, और एंड पे बाप जो है ना उसको वो गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। मतलब दैट वाज वे स्टूपिड। और ये ऐसा होता है बहरहाल, लेकिन हम नहीं देखना चाह रहे ना असल में इस ड्रामे के अंदर इस तरह के सीन। इस वजह से भी ये ड्रामा काफ़ी बोर लग रहा है। एक और बात की समझ नहीं आती कि मतलब ऐसे में ये जो शीरीन थी अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी कि जैसे मेरी तो ये क्लास है, और कल तक ये फार्म को अपने इशारों पर नचा रही थी, आज उसने सही इसकी कुत्ते वाली की हुई है, वो इसको घास नहीं डालता,
बट शी इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन। वो मतलब उसके आगे ऐसे सरेंडर होगी जैसे पता नहीं क्या है। अभी तो तेरी सच ना तो कोई उसके साथ शादी है कुछ, हाँ ठीक है वो इसको इमोशनली अंदर इन्वॉल्व कर रहा है, बट यार वो सीन अब बोर कर रहे हैं। हमें ना कुछ करते हुए दिखाओ, हमें दिखाओ कि भैया फ़हाम ने शीरीन के साथ क्या करना है। बात करें अगर हम आने वाली एपिसोड में, तो येस वो ये होगा कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि फ़हाम चूँकि ख़ुद थोड़ा सा कन्निंग पर्सन है, लेकिन फैमिली उसकी अच्छी है और उसकी माँ ख़ास तौर पे ये चीज़ नोटिस कर रही है कि भाई ये सिर्फ उसको डेट करना पसंद कर रहा है, शादी नहीं। इसलिए इसकी माँ उसको कहती है कि भाई अब हम शादी करेंगे और सीधा शादी की बात होगी, ये रोज़ रोज़ का मिलना जुलना ये सारी चीज़ें ख़त्म करो। क्योंकि माएँ भी ना, जो अच्छी वाली माएँ होती हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि उनके बच्चे ज़रा गलत डायरेक्शन में चलने लग रहे हैं और ऐसे में बस ये कोई कांड करेंगे, इससे बेहतर है कि जो इसने काम करना है वो राइट डायरेक्शन में करे। और ये चीज़ वो करना चाहता नहीं है, वो सिर्फ उसको सबक देना चाह रहा है, जिसकी वजह से उसने ये सारा ड्रामा किया। और सबक भी किस वजह से कि भाई का बदला लेना है, और वो भाई जिसको कोई परवाह भी नहीं, वो आराम से फुटबॉल का बैठकर मैच देख रहा है। तो खैर आपको दिखाया जाएगा कि भाई वो यहाँ पर जब दोबारा मेरे ख्याल से शादी की डेट मांगने की बात करने के लिए आएंगे, तो उस टाइम ये उसको हाथ लगाने की कोशिश करेगा, जो कि डेफिनेटली शीरीन की माँ को ये चीज़ बड़ी अजीब लगेगी। बाप भी बड़ा अजीब उस पर कहेगा कि ये चीज़ें शादी से पहले अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद वो जानबूझकर उसका बाहर लॉन में जब हाथ पकड़ेगा, तो या तो पीछे से उसका भाई चीखेगा या बाप चीखेगा। एक्चुअली में तो वो ये काम खुद जानबूझ के इसलिए कर रहा है ताकि इन्हीं की फैमिली की तरफ से इनकार हो जाए, मेरी फैमिली के ऊपर बात ना जाए कि भाई हाँ हमने इनकार किया ये सारा कुछ करने के बाद। तो अमीर लोगों के तो भैया यही फ़न है, यही उनके चस्के हैं, इधर इंगेजमेंट करो, यहाँ पर उसके साथ लगाओ, उसके साथ करके उसको नीचा दिखाओ, तो यही वो सारे काम करते हैं और इसी चीज़ में उनको मज़ा आता है। बट हम ना असल में शीरीन के लिए कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाकर चाह रहे थे कि जिस तरह की ये कैरेक्टर है, जिस तरह इस बुरा इसने साथ दिया अपने भाई का और सारा कुछ इसने घर में किया, इसके अंदर जो एक वो अकड़ थी ना, वो थोड़ी ख़त्म होनी चाहिए, तब भी मज़ा आएगा। वो लेट्स सी के फ़हाम वो सारी चीज़ें कैसे रेक्टिफाई करता है। अगर बात की जाए शयान की, तो शयान को उसके अब्बा ने उस सीट पर बिठा दिया जिसके वो पावे पे भी बैठना डिज़र्व नहीं करता। बात करने का मकसद ये है कि वो अब उस सीट पर बैठ के इतने कोई वर्स्ट डिसीजन लेगा कि आप ये बात को अंडरस्टैंड करें कि जो दादाजी का शक है ना, वो रियलिटी में बदलेगा। और फिर इसकी माँ कहेगी कि हाँ आपने ये बद्दुआ दी थी उस टाइम दुआ के बजाय, इसलिए मेरे बच्चे से नुकसान हुआ। जबकि ये नहीं पता कि वो बच्चा तो है ही निकम्मा, जिसकी तुम लोगों ने परवरिश इतनी गलत की है। फिर हाथ में सिविक पकड़ा के ऑफिस में बिठा दिया कि ले बेटा अब हमारी ऑफिस का रड़ा निकाल। तो वहाँ पर वो ऐसे ऐसे वर्स्ट सीन लेगा ना, मेरे ख्याल से इस फैमिली के ऊपर जवाल शायद ये लोग ऐसे ही दिखाना चाहते हैं। जो मैं कह रहा था ना कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं आने वाली एपिसोड में, तो वो यही हैं। एक तो शयान के वर्स्ट सीन इनकी फैक्ट्री को कोलैप्स करेगी, फैमिली कोलैप्स होगी, फिर फ़हाम वहाँ पर शीरीन के साथ वो सब कुछ शायद करके उसको छोड़ दे, जिसकी वजह से वो उसके मुंह पर चपेट पड़ेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर इस सारे टन्योर में अगर कोई बिज़नेस को संभालने में कामयाब होगा, तो शायद वो हमारा अनस ही होगा। अच्छा, अनस के हवाले से ना मेरा एक बड़ा इख्तलाफ है, वो ये कि भाई तू मुझे एक बात बता, तूने शादी तो कर ली, अब तू यहाँ पर चंद दोस्तों को जो तूने पैसे दिए थे कभी उधार, वो लेकर कोई 2-4 चीज़ें भी ला दी। यार तू उसको तो सुबह शाम मना कर रहा है कि नहीं तूने जॉब नहीं करनी, तुम ये ना करो वो ना करो, ये मर्दों के काम है मेरे काम है। तो भाई खुद तो कुछ कर, खुद तू कुछ भी नहीं कर रहा, और अगर तेरी वाइफ फ्रीलांस करना चाह रही है तो उसको तू करने नहीं दे रहा। तो दैट इज़ रिडिकुलस। मेरे ख्याल से एटलीस्ट एक पार्टनर को इतना सेंसेबल ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप खुद कुछ नहीं कर रहे तो आप असल में दूसरे को जो है ना वो कुछ ना कुछ करने दो। तो ये हैं भैया वो सारे सिनेरियोज़, और मुझे लगता है कि इस ड्रामे के अंदर ना इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं। और अगर इन लोगों ने ड्रैग भी करना तो कोई ना कोई ट्विस्ट ऐड करें, वरना फिर कट ऑफ करके जो मेन सीनें दिखा के इसको ख़त्म करें। अच्छा ड्रामा खाम खा के इस पर ड्रैगिंग का टैग लगा के इसको बोरिंग मत बनाएं। सो दैट इज़ माई मैसेज टू द मेकर्स। सो ओवरऑल ये है भैया मेरा फीडबैक लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर। आप लोगों का क्या फीडबैक है, क्या समझते हो, क्या चीज़ आपको मज़ीद अभी एक्साइट कर रही है इस ड्रामे के हवाले से, जिसकी वजह से आप लोग जुड़े हो उसके साथ, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।